नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के पूरक रिजल्ट हेतु बहुत सारे ऐसे हमारे साथीगण, भाई बंधु बहना जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे हैं या फिर कुछ अंकों से पीछे रह गए हैं, वे सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे ट्विटर हैंडल पर कैंपेन चला रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी रोजाना जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग का चक्कर भी काट रहे हैं कि कब आएगा पूरक रिजल्ट। इसे लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसका निष्कर्ष यह निकाला जा रहा है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरक रिजल्ट अब जारी नहीं होगा। तो क्या है यह सच्चाई? साथियों, उस जो पत्र जारी हुआ है उसमें दो पत्रांक का भी वर्णन किया गया है। एक 3 जनवरी 2024 और दूसरा 15 जनवरी 2024। दोनों पत्रांकों के माध्यम से बीपीएससी आयोग से शिक्षा विभाग ने पूछा कि वह पूरक रिजल्ट कब जारी कर रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अब रिजल्ट आए अंतिम दिसंबर में रिजल्ट आते रहे, काउंसलिंग होता रहा। 25 दिसंबर 2023 से काउंसलिंग हो रहा था और लगभग 28, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर तक रिजल्ट आते रहे और काउंसलिंग होता रहा। काउंसलिंग 8 जनवरी 2024 तक चले, कहीं-कहीं 11 जनवरी तक भी सुनने को मिला है कि चला है काउंसलिंग। अब जब काउंसलिंग चल रहे थे, रिजल्ट कुछ ही दिन पूर्व आए थे, 29-30 तारीख तक रिजल्ट ही आते रहे और 3 जनवरी को शिक्षा विभाग पत्र भेजता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु बीपीएससी आयोग को, तो क्या जवाब देगी? क्योंकि रिक्तियां तो शिक्षा विभाग को भेजना है, बीपीएससी आयोग को तो पता नहीं है। उन्होंने रिजल्ट दे दिया, मल्टीपल रिजल्ट उसको पता है, लेकिन अब कौन से ग्रेड में कौन अभ्यर्थी काउंसलिंग करा रहा है, किसे वो चॉइस कर रहा है, किसे नहीं कर रहा है, कैसे पता है उसको? काउंसलिंग तो शिक्षा विभाग कर रही थी। दूसरी बात, 8 तारीख या 11 जनवरी तक, 8 जनवरी या 11 जनवरी तक काउंसलिंग हुए और उसके बाद 15 जनवरी को फिर पत्र भेजा जाता है। तो 15 जनवरी को पत्र जब भेजा जाता है तो कैसे 11 जनवरी तक आपने काउंसलिंग कराया? 3-4 दिनों के अंदर आप यदि रिक्तियां भेजेंगे बीपीएससी आयोग को, तभी तो कुछ जवाब दे पाएगी पूरक रिजल्ट कब जारी करने हैं। 13 जनवरी को आपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण किया, 15 को आप बोल रहे हैं कि पत्र भेज करके पूछा गया बीपीएससी आयोग से। अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के उपरांत आपने फिर एक बार पत्र लिखा और अब जो पत्र लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, प्रक्रियाधीन है, मुकदमेबाजी का केस बनेगा। अब इसका क्या मायने है आखिर? उनका कहना है कि चूंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चयनित व सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है, योगदान और विद्यालय पदस्थापना की जो प्रक्रिया है वह चल रही है। तो अभी जो है इस दरमियान चूंकि प्रक्रियाधीन है, सारे जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं, तो अभी पूरक रिजल्ट देना जो है वो मुकदमेबाजी का जो है वो बन सकता है मामला। दूसरी तरफ देखिए कि बीपीएससी टीआरई 1 के जो योगदान और विद्यालय पदस्थापना का प्रक्रिया है वो अब तक चल रहे हैं। 31 जनवरी 2024 तक अंतिम समय दिया गया है जो अब तक योगदान नहीं दिए हैं उन्हें, उसका भी पत्र जारी किया गया है, वो भी शिक्षा विभाग ने ही पत्र जारी किया है। तो बीपीएससी टीआरई 1 का अब तक प्रक्रिया चल रहे हैं, योगदान का, पदस्थापना का, और उसके बीच दो बार सब रिजल्ट दिए गए, तो उसमें मुकदमेबाजी का मामला नहीं बना। और बीपीएससी टीआरई 2 का सब रिजल्ट देने का बारी आया तो चूंकि प्रक्रियाधीन है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों से जो भी चयनित और सफल अभ्यर्थी हैं उनका अभी तक योगदान और पदस्थापना नहीं हो पाया है और इस स्थिति में यदि पूरक रिजल्ट दिए जाते हैं तो यह मामला मुकदमेबाजी का बन सकता है, इसलिए पूरक रिजल्ट नहीं दिए जाएंगे। तो हमें जहां तक लगता है कि इसका कतई आशा यह नहीं है कि पूरक रिजल्ट दिए ही नहीं जाएंगे। ठीक है, 3 जनवरी 2024 और 15 जनवरी 2024 का जो पत्र शिक्षा विभाग ने बीपीएससी आयोग को लिखा था उसे वापस ले लिया, लेकिन इसमें तो यही लिखा हुआ है ना इस पत्र में कि इस दरमियान चूंकि प्रक्रियाधीन है, इस दरमियान पूरक रिजल्ट जारी करना मुकदमेबाजी का मामला बन सकता है, अतः अभी नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरक रिजल्ट आएंगे ही नहीं, मुझे जहां तक उम्मीद है कि पूरक रिजल्ट दिए जाएंगे। हाँ, आप सभी को ज्ञात है, जैसा कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है, उन्होंने तो सरकार के शिक्षा विभाग के हर पोल को खोल के रख दिया है ना, आपने उनके इशारों को समझा कहा। और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी आयोग के कुकृत्यों का भी पोल खोल के रख दिया है। तो दोनों विरोधाभास हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं। टीआरई 1 के दरमियान भी देखा आपने, बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो है किस प्रकार से पत्रवार हुए, और अभी जो है आप देख पा रहे हैं पटना के डीएम साहब और शिक्षा विभाग में किस प्रकार से पत्रवार हो रहे हैं। वो अपने अपने पावर को लेकर के अडिग है। शिक्षा विभाग कह रही है कि पावर मेरे पास है, जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हमें पावर है, निर्णय ले सकते हैं। ये होते रहे, विभागीय पत्रवार होते रहे हैं। अब जो है इस पत्रवार में जो है अभ्यर्थियों को ही नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें प्रताड़ित और शोषित होना पड़ता है, उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, झेल रहे हैं, क्योंकि अब पूरक रिजल्ट न जाने कब आएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है अभी तक रिक्तियां भेजी नहीं गई है बीपीएससी आयोग को। बीपीएससी आयोग ने भी आप सबको स्पष्ट कर रखा है टीआरई 1 के दरमियान ही कि शिक्षा विभाग जो है वो रिक्तियां भेजेगी, उसके बाद ही जो है पूरक रिजल्ट दिए जाएंगे। और पिछले बार दिया गया है तो इस बार क्यों नहीं दिया जाएगा? तो 2 महीनों के अंदर हुए 2 शिक्षक भर्तियों में अलग अलग प्रक्रिया जो है यह मुकदमेबाजी का मामला बनेगा।
और जब जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे हमारे अभ्यर्थीगण हैं, यदि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो उनके पास साक्ष्य भी है कि टीआरई 1 में एक नहीं दो बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है। और उसमें जो चयनित सफल अभ्यर्थी जो योगदान नहीं लिए हैं, उन्हें बुला करके अब तक योगदान कराए जा रहे हैं। 31 जनवरी तक का तिथि तय है, तो टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या उनसे मुकदमेबाजी का मामला बन रहा है, क्यों नहीं दिया जाएगा? तो यह जो है अटेम्प्ट टू कोर्ट का मामला जो है वो बनता है। बिल्कुल ही दरवाजा खटखटाया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट का, और जो है रिजल्ट दिए जाएंगे। आप उम्मीद रखें पूरक रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2 का भी दिया जाएगा। मैं बात कर रहा था कि बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने आप सभी को कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है या फिर सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट की जो बात आ रही है, वह प्राथमिकता नहीं है, वह कभी भी दिए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि टीआरई 1 के दरमियान काफी दिनों के बाद जो है पूरक रिजल्ट दिए गए हैं। तो अब कितना दिन हो रहा है, 1 माह भी नहीं हुआ है ढंग से। परीक्षा टीआरई 2 का जो परिणाम घोषित हुए उसका 1 माह भी ढंग से नहीं हुआ है, तो दिए जाएंगे, आप उम्मीद रखें दिए जाएंगे। साथ ही वेटिंग लिस्ट का जो है उन्होंने कहा था बीपीएससी को चेयरमैन ने कि बिहार सरकार में जो है वो प्रावधान नहीं है वेटिंग लिस्ट का। वहीं एक दूसरे परीक्षा में शायद वो एसएससी बिहार एसएससी का जो है परीक्षा में एक नोटिस हमने देखा था, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें चूंकि वो तो बिहार का ही था, शिक्षक भर्ती बिहार में ही चल रहे हैं और बिहार एसएससी के द्वारा भी जो भर्तियां हुई वो बिहार में ही हुई। अब जब बिहार एसएससी जो हुआ उसमें जब वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, उसमें साफ साफ जो जारी किया गया था लेटर, उसके में लिखा हुआ था कि किसी भी कारणवश जो योगदान नहीं कर पाए हैं, अर्थात जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो उनके जगह पर जो है दूसरे लोगों को लिया जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार में प्रावधान नहीं वेटिंग लिस्ट का, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि एक ही सरकार में दो अलग अलग भर्ती में दो अलग अलग रूल और रेगुलेशन? तो ये सब जो है मामले हैं, समस्याएं हैं, जिससे लेकर के न जाने कई याचिकाएं जो है माननीय हाईकोर्ट पटना में दर्ज हैं। और यदि सब रिजल्ट नहीं जाते हैं, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान, दो अलग अलग भर्तियों में सरकार के दो अलग अलग नियम पाए जाते हैं, पूरक रिजल्ट नहीं दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी किए जाते हैं, तो इस हेतु अवश्य ही अभ्यर्थीगण जो है पुनः याचिकाएं दायर करेंगे, माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यदि पटना हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक हो जाएंगे, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जिसमें न्याय मिले हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय हो। तो आप उम्मीद रखें पूरक रिजल्ट अवश्य ही जारी होंगे, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होंगे, देर होगा। प्राथमिकता में सरकार नहीं रखती है पूरक रिजल्ट सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो इसलिए देर होंगे। आप इंतजार करें, और अन्यथा आप जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको न्याय अवश्य मिलेंगे। जारी करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग को अवश्य ही जारी करने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।